योगी राज में कितनी बदल गई अयोध्या की तस्वीर। दो पत्रकारों ने दिखाई अयोध्या की एक एक तस्वीर। अयोध्या जी में बने एक एक घर पर लहरा रहा भगवा। तस्वीरें देखकर लग रहा जैसे मानो रामराज आ गया। नमस्कार, हम इस वक्त पावन धाम अयोध्या में मौजूद हैं और एनएमएफ की खास पेशकश लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अयोध्या को इतनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है जैसे ऐसा लगता है कि त्रेता युग का अयोध्या इस वक्त नजर आ रहा है। हर तरफ भगवान राम के नाम की जय जयकार है और भव्य राम मंदिर भी अब करीब करीब तैयार है और सिर्फ 22 जनवरी का इंतजार है जब भगवान राम की मूर्ति का, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रोहित जुगलान। तो जैसा अनुपम ने आपको बताया, अभी ये हमने खास एक शो आपके लिए तैयार किया है जिसमें आपको अयोध्या का हर रंग देखने को मिलेगा। एक तरीके से झांकी है ये अयोध्या की आपके लिए, जहां पर न सिर्फ आपको लोग बल्कि जो आकृतियां हैं जो दीवारों पर जिस तरीके से चित्रित करी जा रही हैं दोनों तरफ। ये देखिए रोहित, ये सूर्य पथ है जी। और ये जो आप भगवान सूर्य की आकृति देख रहे हैं जो ऊपर बनाया गया है जी। आप जब देखेंगे ये सूर्य स्तंभ है जी। और यहाँ करीब 25 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं जी। 46 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं और जिससे ये पता चलता है कि भगवान राम की नगरी में भगवान राम की नगरी को कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हम इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं? हम इस तरफ हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो आपने सूर्यपथ की बात कही उसमें अगर आप देखोगे तो यही पहला, जब आप अयोध्या प्रवेश करते हो तो जो आपको पहला आकर्षण देखने को मिलता है या जो अयोध्या की तरफ आपको सीधे राम के कुल से जोड़ते हैं। जो कुल एक तरीके से वंशज है, जो उनके सूर्यवंशी क्योंकि उन्हें कहा जाता है, तो सूर्यपथ आपको श्री राम के सबसे पहले, मतलब एक तरीके से अगर आप बताएं तो उनके कुल से जोड़ता है और वंशजों से शुरुआत हो रही है। वंशावली सबसे पहले श्री राम की दिखाई गई है। अब जो हमारी यात्रा है वो हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ चली है और हनुमानगढ़ी की तरफ जब आप इस रास्ते पर आएंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं आप? दोनों तरफ जो भवनों का रंग है वो एक तरह का है। एक तरह की आकृति भवन पर बनाई गई है, एक तरह का रंग चढ़ाया गया है और हर भवन कुछ कहता है। जैसे हर रंग कुछ कहता है ना, वैसे ही इस वक्त अयोध्या कहानी है। हाँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हर घर पर आपको ये भगवा लहराता हुआ नजर आएगा और इनके जो रंग, जैसा आपको अनुपम ने बताया अभी, अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो आपको एक कोशिश की गई है कि एक तरह का पैरेलल ड्रॉ किया जाए, या जिसे आप कहते हो ना कि एक तरह की एक तरह से समानता दर्शाए जाए। और आप देखिए हर घर पे मंदिर की आकृति बनाई गई है जी। देखिए, और जो भी दुकानें हैं, आपको रास्ते में जो भी दुकानें मिलेंगी उन दुकानों पर जो बैनर और होर्डिंग्स लगे हैं उनके रंग भी एक समान है। उन रंगों को अगर आप देखेंगे तो एक समान रंग, भवनों पे एक समान रंग और भवन पर जो आकृति मंदिर के आकार की बनाई गई है वो भी एक समान है। देखिए हर दुकान में एक समान मंदिर की तरह की आकृति बनी है। सत्यनारायण अम्बरीश ज्वेलर, पाठक बुक डिपो, श्री महाराज प्रभु जी की बैठक, रॉयल इवेंट, रानी गुप्ता स्टोर, हर भवन, हर दुकान को एक समान रूप से सजाया गया है। इस द्वारों का एक तरीके से दिखाया गया है। और अब पेंटिंग्स, अब यहाँ से जहां हम आ चुके हैं यहाँ से आपको खूबसूरत पेंटिंग्स नजर आएंगी थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर पर। लेकिन एक चीज और है कि जब आप हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ते हैं तो राम नामी जो ध्वज हैं, जो भगवा झंडे हैं, वो आपको हर घर भगवा लहरा गया, वो हर घर पर नजर आएगा। आप अगर देखेंगे हर घर पर इस तरह से भगवा रंग लगाया गया है, भगवा झंडा लगाया गया है और पूरा हनुमानगढ़ी तक अयोध्या में हर घर पर आपको इस तरह के भगवा झंडे लहराते हुए नजर आएंगे। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 6 घंटे में, हर 6 घंटे में अयोध्या की तस्वीर बदल रही है जी। इतिहास में एक मजबूत बनावट के लिए अयोध्या सबसे ज्यादा बदलाव हासिल करने वाला शहर घोषित हो सकता है या है अभी इस वक्त जो हम देख रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है कि कोई थोड़े समय के लिए कोई बनावट तैयार की जाती है और बाद में उसे हटा लिया जाता है जिसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। लेकिन अयोध्या इस वक्त 6 घंटे में हर बार अपनी सूरत बदल रहा है और रात में शायद आपने इसको महसूस भी किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो सड़कों का निर्माण यहाँ पर है या जो मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं वो आपको हर देखिए एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे। एसबीआई बैंक है,
एसबीआई बैंक जो बाहर बैनर लगा है ना, उसे भी उसी आकृति में बनाया गया है, जी। जैसे कि आम दुकानों के बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए जी, हैं। ऐसा नहीं है कि दुकानों को देखकर या और यहाँ बिल्डिंग्स को देखिए देखकर। दुकानों के शटर पर जय श्री राम इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। जो दुकानें आपको बंद मिलेंगी या तो उन पर स्वास्तिक मिलेगा या जय श्री राम इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा, कोई ना कोई या धर्म की तीर आकृति। धनुष या भगवान हनुमान जी की तस्वीर या भगवान राम की तस्वीर या लक्ष्मण की तस्वीर, लक्ष्मण जी की तस्वीर आपको वही मिलेगी। और कितने भगवा झंडे बिक रहे हैं दोनों सड़क के दोनों किनारे। देखिए ये आप देखिए, या सारे घरों में आपको इस तरह की इमारतें, इस तरह के झंडे, भगवा झंडे आपको मिल जाएंगे। और ये कि श्री राम जी मार्बल मूर्ति ये सामने हमारे है, जहां पे मूर्ति तैयार होती है, वहां के ऊपर जो आकृति देखेंगे, वहां पर एक पत्ता जो आपको दिखेगा, वो पत्ता भी उस पत्ते की भी एक अलग कहानी है, वो कभी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन रोहित, इन रंगों के बारे में आप क्या कहेंगे? जो पेंटिंग्स बनाई गई है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? वही बड़ी एकजुटता देखने को मिल रही है दोनों तरफ। अगर आप देखेंगे बनावट में, आकृतियों में, रंगों के चयन में, एक तरह का जो शायद हमने G20 में भी देखा था कि कोशिश की गई थी हर शहर को एक सा बनाने की। तो ये बहुत मोनोटोनस नहीं है। आप इस देखिए, तस्वीर को देखिए, सीसीटीवी के 3 कैमरे लगाए गए हैं वहां पर, और एक एक दीवार पर जो पेंटिंग बनाई गई है, ये खूबसूरत पेंटिंग है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर आपको ये पेंटिंग नजर आएगी। और नगर निगम के ये सारे जो आप देख रहे हैं, सारे वर्कर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, जो ये बताता है कि अयोध्या में बहुत तेज गति से काम हो रहा है। हर दीवार जो शटर बंद है दुकान की, उस पर अलग अलग तरह की कलाकृतियां, पेंटिंग बनाई गई है। और इसके साथ साथ आप निर्माणाधीन भवनों को भी देखेंगे, लगातार कार्य चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारी की सारी चीजों को इस कार्य के लिए रोक दिया गया है। और ये जो आपको ध्वनि में अवरोध आया, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि आप जिस तरीके से लगातार काम होता हुआ देख रहे हैं, ये भी उसी वजह से है। और ये पूरा का पूरा आपको हम अब ऑलमोस्ट हनुमानगढ़ी की तरफ, जो अगला मोड़ आएगा वहां से हम हनुमानगढ़ी की तरफ मोड़ लेंगे, और वहां से महज जो रामलला का नया मंदिर तैयार हो रहा है, जो अब लगभग जिसका जो जहां पे गर्भगृह, जहां पर 22 तारीख को भव्य आयोजन है, वो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। देखिए, और एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे, एक भवन पीछे है, उसकी तस्वीर जरूर देखिए आप। ये देखिए वो कितनी खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। और जो भी यहाँ पर आपको टूटे हुए मलबे नजर आ रहे हैं, इनको भी बाद में इसी आकृति में सजाया जाएगा, क्योंकि वक्त की कमी के कारण ये तैयार नहीं हो पाए, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। जनपद जो कोतवाली है अयोध्या की, उसे भी उसी तरीके से, तो एक तरह से चाहे एसबीआई का बैंक हो, चाहे कोई दुकान हो परचून की, या फिर थाना हो, पोस्ट ऑफिस हो, कोई भी चीज हो, उसमें एक तरह की एकजुटता आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्थापत्य कला है। भारत पेट्रोलियम, ये इसको भी कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है, जो वो जो सिंबल है अयोध्या का रंग है, वो सब एक सुर में रंगे नजर आए, सब में देखकर लगे कि ये कुछ अलग नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है। अब आगे जैसे भवनों का जो रंग है वो आप और सुंदर होता हुआ देख रहे हैं। ये अयोध्या में हम जैसे जैसे अनुपम आगे जाते जा रहे हैं, हमें ये और दिव्य और भव्य और सौंदर्य से परिपूर्ण नजर आ रही है। बिल्कुल। और जब आप हनुमानगढ़ी की तरफ जाएंगे रोहित, आप देखिए हल्का सा रंग में थोड़ा सा बदलाव आएगा। और एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, जो स्ट्रीट लाइट्स लगी है ना, आप उसमें देखेंगे तो अशोक चक्र बना हुआ है सारे स्ट्रीट लाइट पर। हनुमानगढ़ी की तरफ, आप हनुमानगढ़ी के पास ले चलिए, वहां से घुमा लेंगे हम। हनुमानगढ़ी की तरफ आप देखेंगे जब स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, और वहां से उन पर अशोक चक्र बना हुआ है। उन अशोक चक्र का एक मतलब होता है जो हमारे नेशनल सिंबल से। और यहाँ सामने देखिए सारे शटर पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। और थोड़ा उतर कर दिखाते हैं यहाँ से दर्शकों को, ताकि आगे समझ में आए। आप देखिए हर शटर पर एक खास आकृति बनी है, और तीर धनुष बनाया गया है, भगवान राम की तस्वीर है, हनुमान जी की तस्वीर नजर आएगी, राम लिखा हुआ नजर आएगा। हमने जब आपको हनुमानगढ़ी के रास्ते में भवन जो दिखाए थे, उनके रंग अलग थे, लेकिन जब आप इस तरफ बढ़ेंगे तो हनुमानगढ़ी की तरफ जाने के बाद आपको कलर में थोड़ा भगवापन नजर आएगा। और एक चीज और दिखाते हैं, यहाँ देखिए इस तरह की आकृतियां बनाई गई हैं, और दिन रात काम करके मजदूर इस तरह की पेंटिंग्स कर रहे हैं। तिलक है, गदा है, वहां पर आप देखिए श्री मुकुट के साथ साथ सारी की सारी चीजें, तैयारियां कुछ इस तरीके से हुई है कि आपको एक अलग अलग रंग वहां पर देखने को मिल रहा है। ये जैसे ही आप हनुमानगढ़ी के परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको रंग, आपको तस्वीरें, आपको सजावट, आपको बाजार, आपको लोग, सब कुछ एक अलग रंग ढंग में रंगे नजर आ रहे हैं। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं? कहाँ से हैं? जौनपुर से। अच्छा, जौनपुर से यहाँ घूमने आए हैं? किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं? तो ये दुकान आपकी है? पिंटू, बगल वाली दुकान आपकी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आप बोर्ड सब बने हैं, तो क्या अयोध्या में ये एक ही रंग के इसी तरह के बोर्ड बने हैं? क्या कहानी है इसकी?
इसके बारे में तो नहीं बता सकते। अच्छा, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ उनको 6 महीने हो गए। 6 महीने में क्या बदलाव देखा इस हनुमानगढ़ी के रास्ते पर आपने? यार यहाँ पे तो बहुत बदलाव है। जैसे क्या देखा आपने? मतलब दुकानें और क्या नाम है, ये रंग बिरंग जो देख रहे हैं रोड का, हर चीज मेंटेन हो गया। पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो पहले कैसा दिखता था ये? पहले तो कुछ भी नहीं था। पहले तो एकदम मंदिर के अलावा बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब तो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसी लगी ये पहल? हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है। आप कहाँ के हो भाई साहब? कहाँ के? अयोध्या के हो? आओ इधर, इधर आओ, बात करनी है यार आपसे। आप अयोध्या के हो, ये बताओ क्या बदला है अयोध्या में? बहुत बदल गया भैया। जैसे जैसे क्या बदला? पहले से अच्छा हो गया। और क्या हो गया? जैसे क्या अच्छा हुआ बताओ हमें थोड़ा। पहले बचपन में कैसा देखा था अयोध्या को, अब कैसा हो गया है? कितने साल से हो आप यहाँ पर? हम लोग बचपन से। बचपन से हैं? हाँ, पहले इन घरों का कलर कैसा था? पहले नहीं समझ में आ रहा, पल्ली सल्ली यही सब था पहले। हाँ। बढ़िया नहीं था, अब बढ़िया हो गया। अच्छा, अयोध्या की सड़क पर क्या कहोगे? हाँ? अयोध्या की सड़क, जो सड़क है ना, जिस रास्ते पे चलते हो, हाँ। ये पहले ऐसी थी क्या? नहीं, अब सही हो गया। पहले तो थोड़ा वहाँ तो लुक था, वहाँ तो लुक पहले। अच्छा। हाँ, अब चौड़ा हो गया, लेकिन अब सही है। पहले जाम लगता था, अब जाम वाम नहीं, सीधा साधा निकल गया। तो क्या करते हो? दुकान है क्या तुम्हारी? अच्छा, ये दोनों तुम्हारी दुकान? लोगों की भीड़ बढ़ी है अब जब से ये अब भीड़ बढ़ी है और दुकानदारी भी बढ़ रही है। दुकानदारी भी बढ़ रही है। क्या मंदिर बात- कितना दूर है यहाँ से? बस थोड़ा दूर। थोड़ा दूर है। अच्छा, एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि मंदिर बनवा दिया, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, और तुम कह रहे हो कि दुकानदारी बढ़ गई। हाँ, दुकानदारी बढ़ गई, पहले से ज्यादा हो गई है। तो जो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, उनको कुछ बोलोगे? नहीं, मिला है रोजगार, सबको मिला है। तो कुछ अंतर बता सकते हो कितनी कितनी बड़ी है? पहले अगर 100 रुपए कमाते थे दिन का, तो अब 500 हो गया है। हाँ, अब पहले 100 था, लेकिन अब 200-300 ज्यादा हो गया। 200-300 मतलब 2-3 गुना का अंतर आया है। भैया आप यहीं के हैं? नहीं, कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या से। अच्छा, हाँ। चलिए, तो आइए ये भी- अयोध्या के और भी रंग आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा आप आगे आइए, आइए। मैं आपको स्ट्रीट लाइट के बारे में बता रहा था, जी, जब जी, आप जी, देखेंगे जी, इन पे, जी। तो आप ये देखिए अशोक चक्र लगा हुआ है, और हाँ जब जी। आप इस रास्ते पर चलेंगे हाँ जी। तो आपको ऐसा लगता है जैसे एयरपोर्ट का रनवे है ना, जी, जी, वो जी, आपको जी, यहाँ पर टारमैक। एहसास होगा। हाँ, जी, वो रनवे जो होता है, हाँ। इस सड़क पर चलते हुए आपको उसका एहसास होगा। और शायद अयोध्या के लोगों ने, मैं भी करीब 1 साल पहले यहाँ आया था, हाँ। इस तरह की सड़क यहाँ पर नहीं थी। हाँ, नहीं, ये मतलब बहुत ही शायद मतलब आप भी अगर अक्टूबर में आए थे। मैं 30 अक्टूबर को यहाँ पर आया था। हाँ। और वहां पर भी उस दिन से और आज तक बहुत अंतर नहीं है, 2 से 3 महीने का अंतर है, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा बदलाव यहाँ पर हो गया। आप यहीं के हैं भैया जी? अच्छा, मैगजीन से है। तो आप तो खुद बताइए, आप तो देख रहे हैं, कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, जैसे- जैसे तो पूरी डेवलपमेंट हो रही है। आप सामने, पूरा हाँ। रामपथ आप पूरा घूम लीजिए, जो हाँ। पहले था और आज का जो कंडीशन है, और जो 16 तारीख तक इनको डेडलाइन है, तो वो उस हिसाब से और डेवलप हो जाएंगी। 17 को आप देखिए क्या होता है। आप कभी आए थे अयोध्या इससे पहले? बहुत पहले आया था, कितने साल पहले? अराउंड 5 इयर्स। 5 साल पहले जब आए थे, तब आपको क्या इस तरह की अयोध्या दिखी थी, या कल्पना की थी आपने कि ऐसी बनाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहाँ से? हम भी लोग साथ में ही अच्छा, हैं। तो ऐसी अयोध्या की कल्पना की थी आपने? हाँ, कल्पना तो की थी, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। हम चाहेंगे कि जिस तरीके से जो हमारा एक बेस है, बेस क्या है, हमारा धर्म हमारा बेस है, और हमारी जो डाइवर्सिटी है, उस हिसाब से अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई चीज़ों में डाइवर्सिटी है। पहला डाइवर्सिटी ये है कि धर्म को लेकर, दूसरी डाइवर्सिटी है या एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तीसरी डाइवर्सिटी क्या है कि यहाँ पे लोगों की जो मन था, जो उनके विचार थे, उसमें भी अब चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जब ग्रोथ के ऊपर जा रही हैं, तो देश हो, प्रदेश हो, या फिर वो जगह हो, हर जगह में बदलाव आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपको एक पत्रकार के नाते मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। जो हिंदू मुसलमान करके अयोध्या को बदनाम किया गया, वो यहाँ फील है क्या अभी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, ना उस समय था, ना अभी है, ना पिछले कई सालों पहले था। देखिए, एक बात बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन होती हैं, फ्रंट लाइन होती है और बैक लाइन होती है। जो फ्रंट लाइन पे चीजें होती है ना, उस पे बहुत लोग आधारित हो जाते हैं। आप बहुत पीछे जाइए तो आपको खुद पता चलेगा कि भारत तो जो ऐसा देश है जहाँ पे इस चीज़ की चीज़ें नहीं है। जो आया उसने अपना काम किया, अब उस पर बहुत लोगों के विचार सही तो होते हैं और गलत होते हैं। उसी चीज़ को आपने बना के कह दिया कि ये हिंदू और मुसलमान का चीज़ है, दिक्कत में आ रहा है और ये ऐसा हो रहा है। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र ओझा है। आपका नाम क्या हुआ? पवन शर्मा। पवन जी, थैंक यू आप लोगों को। धन्यवाद। तो रोहित, ये तस्वीर देखिए, और हम जिस वक्त जिस पथ पर चल रहे हैं ना, भोग प्रसाद भी देख सकते हैं, हनुमान जी का भोग प्रसाद भी आपको यहाँ पर आ आप जाएगा। हम जिस तस्वीर पर चल रहे हैं,
यही तस्वीर सबसे बड़ी खूबसूरती है जी। अयोध्या की हनुमानगढ़ी की। और आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि इससे आगे जब आप हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ेंगे जी। राम मंदिर की तरफ, जी। वहां भी इस तरह की सड़कें तैयार की जा रही है, डेवलपमेंट दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बाबा आप यहीं के हैं, अयोध्या के हैं, कहाँ के हैं? तो यहाँ पे दुकान चलाते हैं आप? नए दुकान नहीं चलाते हाँ। हैं। अच्छा, माल देने के लिए आते हैं। क्या नाम हो आपका? अब्दुल हक। तो अब्दुल जी आप ये बताइए, अयोध्या कुछ बदली हुई दिखी आपको? अरे बहुत बदल गई है, जैसे कुछ बहुत बदल गई, एकदम पूरा वही बदल गया पूरा, जब फिर से हो गया नया। नया हो गया। हाँ, तो ये बदलाव अच्छा दिख रहा है या? अच्छा दिख रहा है। हाँ? अच्छा दिख रहा अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप चूंकि बैठे हुए हैं हनुमानगढ़ी के बगल में, है। हाँ? मैं ईमानदारी से ये सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए, सही मौका नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे तकलीफ हो रही है मुसलमानों को। नहीं कोई तकलीफ नहीं, हम्म? कोई मुसलमान को तकलीफ होगी। अच्छा, जाम अच्छी बात है, वरना अच्छी बात है, और अच्छी बात है, सुंदर बनना है। सुंदरीकरण हो रहा है और अच्छी बात है, और क्या भाई जो चीज बन जाए तो अच्छी बात है ना, कि तकलीफ काहे को होगी। है, तकलीफ होगी, कोई तकलीफ तो एक बात बताइए आप कि अब जो ये अयोध्या बन रहा है, ये अयोध्या पहले की अयोध्या से कितना बदला? क्या आपने बदलाव देखा? सड़क, जमीन बिजली, आसमान पानी, का अंतर हो गया। जैसे कुछ बताइए, 2-4 एग्जाम्पल। बदला ये, पहले 20 फुट की दुकान थी, 10 फुट हो गई ये दुकान। बदला ये आया है, और थोड़ा सब बढ़िया रंगाई पुताई हुई है सब कुछ। कारोबार कैसा बढ़ा है? पहले से थोड़ा 19 अभी है, मगर आगे चल कर उम्मीदें पीछ होगा। अभी 19 है, अच्छा, अभी कम हो गया आपके हिसाब अभी से? कम है। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं, हम लोगों को ऊपर आ भरोसा रहे है हैं कि सब लोग आ उसी रहे लाइन हैं। से आ रहे हैं, उसी लाइन से जा रहे हैं यहाँ। अभी इधर तो उतना नहीं है, कारोबार उतना नहीं है अभी। पहले अच्छा, एक चीज बताइए, ऐसा ऐलान हुआ है कि जामा मस्जिद पर भी 22 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे, ऐसा आप लोग भी करेंगे? सुने तो नहीं है, सुने तो नहीं है किसी से। अच्छा, 22 तारीख को आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं करेंगे भाई, अब भाई दुकान बंद रहेगी, दुकान बंद, घर पे रहेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ये आपके लिए अच्छा मौका होगा, कैसा क्या? ये सब बढ़िया ही मौका है, कोई गलत मौका नहीं है, जो भी हो जाए सब बढ़िया है। योगी जी के बारे में, इस काम के बारे में कुछ बोलेंगे आप? क्या बोले अभी भाई, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। आप बोलेंगे बाबा? नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते ना, मोदी जी के बारे में? कुछ नहीं बोल सकते हम, वो पार्टी के नहीं, अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया नहीं, उन्होंने? अच्छा तो यहाँ के लोगों की किया हो तब लोगों को पसंद है। हम्म। हम लोग क्या करें, हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं। कारोबार तो आपका बड़ा है ना, गोरखपुर से यहाँ आकर बेच रहे हैं आप। नहीं, यहाँ हम लोग 15 साल से आ रहे हैं, पुराने नए थोड़े आए। तो 15 साल पहले अच्छा था कि अब अच्छा है? 15 साल पहले बढ़िया था। 15 साल पहले बढ़िया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे की दुकानों को जब आप देखेंगे तो सब एक ही रंग में है, सब एक ही कलर, बनावट, सजावट, सब कुछ एक ही तरह का है। रोहित जी जी जी। और यहाँ पर जैसा हमें बताया भी गया है कि बस अब कुछ कदमों दूर ही जो है आप हनुमानगढ़ी मंदिर को भी देखेंगे। और यहाँ पर जैसा हम आपको पहले भी दिखा रहे थे, लगातार जो रंग हैं, जो तस्वीरें हैं, वो थोड़ी सी बदल गई हैं। अब जब आप लता मंगेशकर चौक से जो है आप इस तरफ आते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, तो यहाँ पर आकर आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। वरना उससे पहले एक तरह से आप पूरी की पूरी अयोध्या रंगी हुई देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी को एक नया रंग दिया गया है। मुझे लगता है अनुपम, अयोध्या भी जहाँ पर ठीक जब हम राम जन्मभूमि परिसर पर पहुंचेंगे तो मुझे लगता है वहां की खूबसूरती इसको देखते हुए, मतलब मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि वो कितना भव्य बुलडोजर भव्य होगा। हाँ? सामने बुलडोजर, हाँ सामने बुलडोजर, बताइए। और देखिए बुलडोजर से काम चल रहा है अयोध्या में। हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो बुलडोजर के बिना तो आप सोच ही नहीं सकते काम करने की। तो ये है। बाबा कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कैसे आए? गाड़ी से, ट्रेन से, पैदल? वायुयान से कैसे आए? अरे साहब बहुत परेशान है। जहाँ भोपाल के पास में रायगंज जिला है ना, उधर से बरेली है, खास बरेली। हाँ, बरेली से 40 किलोमीटर है, स्टेशन पहुँचा के पड़ गया। तो बहुत वहाँ- तकलीफ हुई है आने में। अरे आने में इतनी तकलीफ भाई कि 3 दिन में यहाँ पर आया पे बताना। अच्छा, तो भगवान राम के लिए 3 दिन का राम कष्ट। के लिए हमने कि चाहे हफ्ता लग जाए भटकते भटकते, फिर कोई साल। कितनी उम्र होगी आपकी? 70। 70 साल में? हाँ। तो इस ठंडी में कहाँ गए 70 साल में? इस ठंडी में कहाँ गए 70 साल में? अरे भगवान के मैं तो जानेंगे अर्पण हमें। क्या बात करते हैं, भगवान राम के लिए जान दे देंगे? जान रहे हैं भगवान की। 92 में कहाँ थे आप? 92 में कहाँ थे? 92 में जब कार सेवा हुई तब कहाँ थे? आज हम बरेली थे। बरेली थे। अच्छा, एक बात बताइए बाबा, इससे पहले आप आए थे कभी?
आए थे ना, हाँ, कब? 2-4 साल पहले, 5 साल पहले? 2007 में आए थे। 2007 में आए थे? हाँ। तो क्या बदल गया बाबा? अरे यहाँ पानी का झप्पड़ सा डरा था और तीन सेट देखता था। हाँ। और कहीं यहाँ आया और वो गेट बंद थे, कहीं 2 बजे खुलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? पानी भरा रहता था यहाँ? हाँ, पानी और झोपड़ा सा डरा था इस जगह पे? हाँ, वहाँ जहाँ जो राम जन्मभूमि परिसर है। अच्छा, और अभी कैसा है? अरे यार तो वैकुंठ धाम बन गया। अब बताइए कैमरे में देख के कैसा है? वैकुंठ धाम बन गया ये सब। वैकुंठ धाम बन गया? हाँ, लोग बैतरनी पार हो जाएंगे? अब जा तो आत्मा पूरी हो गई, अब मथुरा की और सोच रहा तो भगवान हमें देखा तो क्या बात कर रहे हैं? नारा लगा दीजिए फिर। हाँ, माने को मथुरा का निर्माण भी जरूर होगा। मथुरा का निर्माण भी होगा? हाँ, अपन लोगों की गलती नहीं है। हाँ। भाई उनने मतलब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। हाँ। अच्छा, अब तुम तो तलवारों से लड़ाए थे, अपन लोग तलवारों से नहीं लड़ते, अपन धर्म को लेके साथ चलते हैं। अब जब समय आया और भैया अपन ने तो कानून को साथ लिया, खुदवाया गया, कुछ राम के स्थान के चिन्ह मिले या सरकार ने माने कानून आदेश दे दिया कि मतलब तुम इसको मंदिर बना सकते हो। तो अब मियाँ भाइयों को ये नहीं तो ना मेरी बावली, अरे अपराधी तो आप हो, हम नहीं हैं। अच्छा, कांग्रेस जो है ना हिंदू धर्म के हिसाब से राम के नाम में जोड़ना चाहिए। अब जो मुलायम सिंह यादव जो अखिलेश है ना, हाँ। अब अखिलेश तो हमें बताएं वोट के पीछे में धर्म नहीं मानते। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अखिलेश वोट धर्म नहीं मानते हैं? वे तो अपने विपक्ष में के साथ में लगे हैं कांग्रेस के। वो तो कहते हैं कि हम कृष्ण जी के पुजारी हैं, सपने में आते हैं भगवान कृष्ण। नहीं आते हैं तो फिर अगर आते हैं तो फिर एक विपक्ष वाली बात नहीं करना चाहिए। मतलब मुलायम सिंह ने तो प्रबंध करवा दिया था। अच्छा, प्रबंध करवा दिया था। अच्छा, एक बात बताइए, 2024 में योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे कि राहुल गांधी? तो पक्के हैं, गारंटी है। तो मैं बताएं, कांग्रेस अगर मोदी के संग लग जाए, कांग्रेस छोड़ दें तो वे भी साथ में हो जाएंगे। मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है? और योगी भी आएगा। उधर बताइए किसकी गारंटी है? मोदी की गारंटी चलेगी बात। मोदी की गारंटी चलेगी? क्या दे दिया गारंटी में भाई? सब कुछ दे दिया हम लोगों को। वहाँ जो कच्ची टपरियाँ लगी थी, आज देखो तो पक्के में रह रहा है सब लोग, गरीब लोग। पक्के में रहते हैं आप? उनको भगवान वहाँ पाके मोदी को नहीं बताए। क्या बात करते हैं? हाँ। आपको पक्का मकान मिला कि नहीं मिला? कच्चा रहा तो पक्का बनवा दिया उनने। कब? 2.5 लाख रुपए दिए। 2.5 लाख रुपए मिले? हाँ, और वे भी पहला ये मैनेजर लोग बैंक वाले खा जाते, अब तो खाते में न पैसा दिले तो मेरे को बाकायदा सही से 1 रुपया इनकर मिल जाए। इसको जानते हैं ये क्या है? बुलडोजर? योगी जी लेके चलते हैं ये। दिल्ली जा रहे हैं। बुलडोजर वाले बाबा कौन है? बुलडोजर वाले बाबा गोरखनाथ जी है। गोरखनाथ जी है? हाँ। बुलडोजर वाले बाबा? हाँ। योगी आदित्यनाथ जी? हाँ। आइए 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 आइए। बुलडोजर वाले बाबा है वो? हाँ, और मध्य प्रदेश में भी ये जो उज्जैन वाले होगा ना मुख्यमंत्री, हाँ, मोहन यादव जी। हाँ, मोहन यादव जी, हाँ, वे भी डबल इंजन बनने वाले। अच्छा, वहाँ भी डबल इंजन? हाँ, वाह, डबल इंजन चलेगा। वाह बाबा, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आने दीजिए साइड, आ जाइए, साइड आ जाइए, साइड आ जाइए। ये देखेंगे अब अनुपम, इसको भी भगवा कर, हाँ, ये देखिए यहाँ भी भगवा रंग से रंगा जा रहा है। जो ये पथ हाँ। है इसको भी मतलब एक तरीके से हनुमान जी का जो एक रंग है उसको दिया जा रहा है। और आप जब हनुमानगढ़ी आएंगे तो आप इसी तरह हमेशा वीआईपी मूवमेंट आप देखेंगे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और सामने हनुमानगढ़ी और उत्तर का प्रदेश मंदिर है। सरकार की गाड़ियां हैं देखो, जो स्टेशन पे उनने झूठ बोल दिया अयोध्या गाड़ी जाएगी, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। हाँ, अच्छा, कहीं 12-1 बजे आएगी। अब आ गए, इसे आ गए प्रयागराज के अयोध्या जाएगी तो जो कह पता कौन सा गाँव हो पहला, एक गाड़ी नहीं जाएगी। तो हमें गाड़ी में तो उतार दिया, पब्लिक सब उतर गई। फिर हम कौन सा गाँव है ये स्टेशन है? ये शाहगंज है। हाँ, शाहगंज में उतार दिया। हम वहाँ रात रहे और उन्ना कपड़े ठंड बहुत परेशान है। फिर बिल्कुल ये ऑटो वाले कहने चलो हम वहाँ छोड़ दे बाबे जो। आप ये तस्वीर देखिए, अब हम ये यूपी परिवहन की का टिकट है, ये देखिए, इनको अयोध्या बोल के कोई और उतार दिया। और ये वीडियो आप योगी जी तक पहुंचाइएगा जरूर। देखिए ऐसे लोग जो साधु संत आ रहे हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है, फिर वहाँ क्योंकि ये ठंड में बहुत परेशान रहे। इनको अयोध्या बोल के शाहगंज उतार दिया
और वहां से इनको दिक्कत हुई, वहां से क्या लिया आपने? फिर दूसरी गाड़ी कहीं जाएगी, अच्छा फिर हमें ये गाड़ी मिली थी अयोध्या आने की। अच्छा, हाँ, ठीक है। 3 दिन में हम मतलब पार हो जाते हैं। चलिए बाबा, बड़ा दुख हो रहा है, बहुत 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 भगवान बहुत के नाम। कोई बात नहीं बाबा, भगवान राम का नाम लीजिए। भगवान तो हम इस वक्त आ गए हैं सूर्य पथ पर। वो सूर्य पथ पहली ही तस्वीर जब हाँ। अग्निदेव जो है वो राजा दशरथ के हाथों में वो खीर का पात्र पकड़ाते हैं और फिर 3 अलग अलग ग्रास में, जो हमने कहा था कि भाई जिस तरीके से श्री राम का जन्म होता है, तो पहली ही तस्वीर से आपको राम कथा की तस्वीरें मिलने लगेंगी। ये हाँ, दूसरी मतलब- तस्वीर बन रही है। और ये जो आप दीवारें देख रहे हैं ना, जो आसपास जो साइड में दीवारें बन रही हैं, जी, पूरे रामायण की कहानी आपको इन दोनों दीवारों तरफ। पर, हाँ दोनों तरफ आप दोनों तरफ पूरे दिखाइए। रामायण की कहानी आपको मिल जाएगी। और ये देखिए, जब विश्वामित्र लेकर गए हाँ, प्रभु जी, राम जी, को जी, कि वहाँ उनके रास्ते जो- में उनके जो यज्ञ है उसमें हाँ, विघ्न डाल रहे हैं विघ्न डाल राक्षस। रहे थे, तो किस तरह से वध हुआ राक्षसों का, वो तस्वीर यहाँ पर है। यहाँ ये पर सीता स्वयंवर हाँ, से पहले की, राम सीता स्वयंवर से पहले की, जब जनकपुरी पहुंचे होंगे हाँ। और वो जो उपवन से फूल तोड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए भगवान परशुराम। परशुराम और भगवान राम दोनों में वार्तालाप को दिखाया गया है, जी, दोनों जी। के बीच के। और हर आपको जब सूर्यपथ पर आप चलेंगे तो दोनों तरफ हर दीवार पर कोई ना कोई कहानी मिल जाएगी। और लिखा हुआ भी है, राजा दशरथ का पुत्रों व वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश। ये देखिए आपको एक तस्वीर मिलेगी। और ये जो पूरी दीवार है, ये रामायण की कहानी तो कहेगी ही, जी। लेकिन जो साइड में स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, आप जी। इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते रोहित। बिल्कुल, इनको थोड़ा सा धनुष का आकार दिया गया है। अगर आप इन्हें देखें तो आपको साफ तौर पर देखकर मिलेगा। ये देखिए, जब कैकेयी के 2 वरदान, कैकेयी ने जब वरदान मांगा था राजा दशरथ से, और ये देखिए कैकेयी ने भरत को कैसे, राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। इसी वजह से वो पूरी कहानी आपको इस रास्ते पर नजर आ जाएगी। सफर दर सफर जो हाँ। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं पूरी रामायण के, राम का वनवास, जन्म उससे पहले, विवाह, विश्वामित्र का ले जाना, उसके बाद भी आगे चलकर ये जो सारी की सारी दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं, ये आप जब आएंगे तो आपको भरी पड़ी मिलेंगी इन सारी की सारी चीज़ों से। और ये देखिए, जो राम सीता सोए हुए, वनगमन हो लक्ष्मण चुका है। हाँ, लक्ष्मण जी उनकी रक्षा कर रहे रक्षा कर रहे हैं, हैं। रखवाली कर रहे हैं। तो ये हर दीवार कुछ कहती है। और सड़क, आपको सड़क यहाँ पर खास तौर पर देखनी चाहिए। अयोध्या में ऐसी सड़क बनेगी, ये कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन अयोध्या वाकई में अब अद्भुत अयोध्या है। बिल्कुल अद्भुत है, रंगों से परिपूर्ण है। आप ये देखिए, एक से बढ़कर एक रंग। ये सामने आप जो दीवार देख रहे हैं पूरी तरीके से बता रही है कि भाई अब प्रवेश है आपका यहाँ पर। और जो सड़क आप देख रहे हैं, नवनिर्मित सड़क है। और लिखा हुआ है पोस्टर लगाना मना है, आप इन दीवारों को गंदा नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लग जाएंगे। बिल्कुल, ये तो और 50-50 हज़ार का 50,000 का ये जुर्माना देखिए, है, लगा हुआ लिखा हुआ है पोस्टर लगाने पर जुर्माना 50,000 रुपए। तो इन दीवारों को गंदा करने को पर जो भी खराब करेगा वो अच्छा खासा पेनाल्टी भुगतान देने के भरेगा। लिए तैयार हाँ, रहिए। FIR भी होगी, साथ में FIR भी लिखा हुआ है। जी, और इस दीवार पर भी आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे खास बात है कि जो राम मंदिर है, उस राम मंदिर के आसपास अलग अलग 7 मंदिर बनाए जा रहे हैं। उनके बारे में आपको पता है? जी। क्या है उनकी कहानी? उन मतलब एक तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निश्चित तौर पर सबको कहा है आपको कि हर रोकना वर्ग- चाहेंगे, ये राम हाल्ट देखिए। हाँ, दिल्ली और नोएडा में जो मेट्रो स्टेशन बने हैं ना, आप उनको भूल जाएंगे इस राम हाल्ट को देख के। ये एक हॉल्ट है, यहाँ हर ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन आप जब इसकी खूबसूरती देखेंगे, इसे इतना खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है, इतना भव्य तैयार किया गया है। इसे देखने के बाद आपको क्या फील हो रहा है रोहित? नहीं, इसे देखकर यही लग रहा है कि भाई हम किसी Tier 1 सिटी में आ चुके हैं। हाँ। जो कि एकदम से आप बोलिएगा कि डेवलप्ड सिटी में आ गए हैं। जो इस वक्त पर अयोध्या की सचमुच में तस्वीर उस तरीके से दिखाई दे रही है। आप तेज़ी के साथ अयोध्या को जोड़ रहे हैं एक तरीके से। आप ट्रांसपोर्टेशन का देखिए, आप वायु मार्ग से यहाँ पहुँच सकते हैं, रेल मार्ग से यहाँ पहुँच सकते हैं, सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। ये एक और राम हॉल्ट करके जो सर्विसेज दी गई है, स्टेशन दी गए हैं, बेजोड़, मतलब जिसे आप कह सकते हैं। और एक और बात आपको बताना चाहेंगे, इस अयोध्या की एक खूबसूरत तस्वीर। हमने आपको एक बात बताई थी कि हर 6 घंटे में तस्वीर बदल जाती है। जी। कल जब हम रात में अयोध्या में दाखिल हुए, जी। तो हमने देखा एक सड़क बननी शुरू हुई थी। जी। और सुबह हम सोकर उठे तो वो सड़क बनकर तैयार हो गई थी। तरीके से तैयार हो चुकी है। तो ऐसे समझिए अयोध्या के डेवलपमेंट को। और ये देखिए पंचवटी आश्रम हमारे पास जो है, हमारे साथ पंचवटी आश्रम, इसमें 5,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। ये जो पंचवटी आश्रम देख रहे हैं, इसको भी इसके हर पर्दे, इसका हर पंडाल कुछ कह रहा है, जैसे राममय हो सारी की चला है। सारी कहानियां चल रही है।
और आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे, ऐसे तस्वीरें, ऐसे बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2020 को आए थे जी। और उन्होंने जो वहां पर शिलान्यास किया था, तब से लेकर उसके पहले संघर्षों की कहानी। और ये देखिए जटायु जी, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण और सीता, इस तरह से पूरी कहानी चरित्र चित्रण किया गया है उनका चित्रों के जरिए। जी, चित्रों के जरिए पूरी रामायण बताने की एक तरीके से प्रयास है बताने का, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और एक और खास बात मैं आपको कहना चाहूँगा जी, जब हम अयोध्या की सड़क पर चल रहे हैं ना, ये देखिए, ये सबसे भव्य तस्वीर है राम और हनुमान जी का मिलन, ये मिलन की तस्वीर देखिए। जब हनुमान जी से मिल रहे हैं श्री राम, जो पहला एक तरीके से जब ये राम हाट तैयार किया गया, छोटी छोटी दुकानें दी गई हैं शहर के भीतर, जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वो यहाँ छोटी छोटी ना लगाकर, रेडी ना लगाकर, आप उसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप देख रहे हो। सरकार ने इसे आवंटित किया है लोगों को। जी जी, जिनकी दुकानें हट गई थी वहाँ मिल जाएगा, साउथ उन्हें शिफ्ट किया गया है, आइसक्रीम से लेकर सब कुछ। अच्छा, एक बात और है, आप जुहू चौपाटी वाली फील भी ले सकते हैं, बस यहाँ पर वैसी नदी नहीं है, लेकिन जुहू चौपाटी वाली फील पूरी नजर आ जाएगी आपको। बिल्कुल, पूरी की पूरी फील उस तरीके से है। और जितना खूबसूरत ये रास्ता है, अगर इस तरह का कोई वाहन आपको भी मिल जाए तो बहुत बेहतर, वरना ये पैदल चलने लायक भी एक एक तस्वीर से आपको जोड़ता हुआ चलेगा। आप अयोध्या हाट का बैनर देखिए, वहाँ पर अयोध्या हाट का बहुत बड़ा बैनर लगाया गया है। और नया घाट रामकथा पार्किंग स्थल भी यहाँ बनाया गया है, जहाँ आप गाड़ियों को लाकर पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से आपको अगर राम की पैड़ी जाना है, करीब 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल, और तब आप वहाँ जाएंगे। पूरा पार्किंग एरिया तैयार हो रहा है, हाट तैयार हो रहा है, सब कुछ इसी इलाके में तैयार हो रहा है। और अब हम पहुँचने वाले हैं सूर्य स्तंभ की तरफ। जी, आखिरी जो एक तरीके से पड़ाव इस सफर का, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो वहीं से एक नई शुरुआत भी है। और हमने यहीं से शुरुआत की थी, और हम लता मंगेशकर चौक की तरफ जा रहे हैं। और लता मंगेशकर चौक से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता सीधे आपको सरयू घाट की तरफ लेकर जाता है, और एक रास्ता आपको राम की पैड़ी की तरफ लेकर जाता है। तो आप देखिए, हर दीवार पर हम जब यहाँ से देख रहे हैं ना, हम जब यहाँ से चले थे तब ये सारे जो सूर्य स्तंभ थे ये तैयार किए जा रहे थे। तो सोचिए, हम जब लौटे, उतर रहे हैं, अभी भी लोग अभी भी इनको पूरी तरीके बस 4 स्तंभ बच गए हैं, वो भी रातों रात मुझे लगता है 1 घंटे में तैयार कर दिए जाएंगे। हाँ, आराम से। कल सुबह जब हम आपको दिखाएंगे नज़ारे, तो ये बहुत अलग होंगे पूरी तरीके से, अगर आप देखेंगे। और अब सामने की तस्वीर दिखाइए, जब हम लता मंगेशकर चौक पहुँच चुके हैं जी। और लता मंगेशकर चौक पहुँचने के बाद अब हम इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि दुनिया गोल है। हाँ, और हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर पहुँच गए हैं। और आपको निश्चित तौर पर कोशिश की है उन सारी चीज़ों को दिखाने की जो यहाँ पर पल पल में बदल रही है। और वापस हम पहुँचे तो हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर भीड़, सेल्फी लेने की भीड़ है। ये अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो ये सेल्फी पॉइंट बन गया है। जैसे कि इंडिया गेट पर लोग जाते हैं, वहाँ सेल्फी लेते हैं, वैसे ही अब इस लता मंगेशकर चौक को एक रिमार्क की तरह बना दिया है सरकार ने इसे। बिल्कुल। और लोग यहाँ पर आने के बाद वो साक्षी बन रहे हैं, लता मंगेशकर जी की आवाज़ सुन रहे हैं यहाँ पर। और एक और ख़ास बात है, जब आप बता रहे थे, मैं एक बात बोलना भूल गया आपको जी, कि जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा, यहाँ सिर्फ लता मंगेशकर जी के ही गाने बजेंगे। जी 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 जी, यहाँ सिर्फ लता मंगेशकर जी के गाने बजेंगे। और अब हम सरयू घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये हमें सीधे रास्ता सरयू घाट की तरफ ले जाएगा। लेकिन आप देखिए, वहाँ पर बड़े बड़े स्क्रीन्स, पुलिस चौकी के पास बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। यहाँ पर सारी दुकानें खुल गई हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। हर कोने पे आपको कपड़ों की दुकान आपको मिल जाएगी। अयोध्या में देखिए, छोटे से छोटे तबके के लोग, बड़े से बड़े तबके के लोग, सब कुछ, हर कोई आता है भगवान राम की आराधना करने के लिए। ये जो दीवारें हैं, इन पे राम आरती लिखी हुई थी पूरी की पूरी, आप थोड़ा देख सकते हैं। अब आपको हल्का सा सरयू का जल दिखाई देगा, सरयू का पानी दिखाई मोड़ा गया है इस तरफ, जहाँ पर आप अमूमन तौर पर दीपोत्सव की तस्वीरें देखते हैं दिवाली के समय। लेकिन इसका जो मुख्य धारा है, उस तरफ हम आपको लेकर जो है इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। और ये भगवा झंडे, भगवा क्या रंग में रंगा है। यहाँ जो आप तस्वीर देखिए, चारों तरफ भगवा ही भगवा है। अर्थशास्त्र के लिहाज से बोले तो सबसे ज्यादा मौज यहाँ है। और हम जब रोहित बात कर रहे थे दुकानदारों से, उन्होंने बताया भी 4 गुना इजाफा हुआ है उनकी कमाई में। बिल्कुल, टोपियां बिक रही है, टी-शर्टें बिक रही है, झंडे बिक रहे हैं, सिर्फ भगवा ध्वज नहीं, तिरंगे बिक रहे हैं। और यहाँ की दुकानें देखिए, सरयू तट के किनारे की दुकान देखिए, और उनके बैनर्स देखिए, ये देखिए है ना, एक क्या लय, मतलब एक रंग में जैसे रंग दिया गया हो। अयोध्या के हर कोने में एक अद्भुत रंग है। अब
बहुत अद्भुत फीलिंग। और ये सरयू राम की पैड़ी आपको सामने नजर राम की आएगी। पैड़ी सूर्यास्त होता हुआ और इस तरफ एक लयबद्धता चल रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं, जश्न की तैयारी है, मानो बस हर कोई उत्सव में लगा हुआ है। और बस अब हम अपने सफर को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे हम गोंडा चले जाएंगे। बिल्कुल। तो हम इस सफर को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी भगवान राम की नगरी अयोध्या से आपको इसी तरह की विहंगम तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे।